टॉप प्रायोरिटी पर हमारा निफ्ट कॉलेज रहता है। सर मुझे भी निफ्ट करना है। मैंने पूछा क्यों, तुम्हें निफ्ट क्यों करना है? तो कहते मेरी मौसी की लड़की ने निफ्ट किया था और उसने शादी का लहंगा खुद अपना डिजाइन किया। निफ्ट के बाद उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसको वो अपने करियर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्या आप पुष्पा 3 में क्लॉथ डिजाइन करें तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बॉलीवुड तक जा सकते हैं। Hello my dear aspirants, welcome to this amazing platform of PW Design. So, आज के सेशन में हमारा पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो हमारा निफ्ट पे होने वाला है एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं निफ्ट को लेके, या अगर आप सोचते हो कि क्या मुझे निफ्ट करना चाहिए, इस सेशन के बाद आपको पूरी क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। सो विथ मी आई वेलकम अमरदीप सर, हेलो सर, एंड साक्षी मैम। सो ये दो जो एक्सपर्ट्स मेरे बगल में बैठे हैं, दे विल गिव यू द माइन्यूट डिटेल ऑल्सो रिलेटेड टू निफ्ट एग्जामिनेशन। माइन्यूट प्लस मेजर सारे डिटेल्स मिलेंगे, दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर होगा। एंड आज के वीडियो के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आई कैन अश्योर यू कि यू विल गेट क्लैरिटी इन दिस फील्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप टू द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर वीडियो। सो मेरा पहला क्वेश्चन है सर एंड मैम आप दोनों से कि व्हाट इज निफ्ट? निफ्ट है क्या? NIFT is basically a design college which is government college only, और स्टार्ट हुआ था आपका 1986 में ये कॉलेज, और मेजरली ये कॉलेज आपका ओरिएंटेड है फॉर टेक्सटाइल एंड फैशन इंडस्ट्री। जितने बच्चे आपके टेक्सटाइल और फैशन में जाना चाहते हैं, टॉप प्रायोरिटी पर हमारा निफ्ट कॉलेज रहता है। ओके, तो बेसिकली फैशन, जैसे मैम ने बताया, फैशन रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। निफ्ट में थोड़ा मेजर जो फोकस है वो फैशन फील्ड्स में रहता है। जैसे हम फैशन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, हम लेदर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, हम एक्सेसरीज डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, फैशन कम्युनिकेशन, तो फैशन रिलेटेड फील्ड पे थोड़ा सा फोकस रहता है। क्योंकि गवर्नमेंट को एक टाइम पे लगा कि हमारे NID बहुत पहले बन गया था, हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं फैशन रिलेटेड जो ये डेवलपमेंट फील्ड है वहाँ पर एक कॉलेज की नीड है, तो गवर्नमेंट ने इसे इस्टेब्लिश किया और मेन फोकस निफ्ट का जो है मैम वो फैशन रिलेटेड फील्ड में है। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन में क्लियर कर दूं, कई बार बच्चों को, पेरेंट्स को लगता है कि क्या दर्जी बन जाएंगे या फिर तो ये हमारे स्पेशली तो पेरेंट्स के बीच ये कंफ्यूजन रहता है, तो ये यहाँ पे मैम थोड़ा सा आप क्लियर करें। जुलाहा या फिर दर्जी बोला जाता है ऐसे, बट ऐसा नहीं है। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टेलर एंड द डिजाइनर। यू आर बेसिकली सॉल्विंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू आर गिविंग एस्थेटिक्स टू दैट, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। वेरएज दर्जी या फिर टेलर करता है सर, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन एस्थेटिक्स की नॉलेज शायद उसको कहीं ना कहीं पर नहीं होती है। ये हो सकता है कि विद योर टाइम, विद योर एक्सपीरियंस उसको आ जाए, बट यहाँ पर वी गो विद द एस्थेटिक्स ऑफ दैट थिंग, और हम ट्राई करते हैं अपने कस्टमर को समझने का, और फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो ये फैशन, निटवेयर, लाइक यू सेड, इसके अराउंड ज़्यादा कोर्सेज हैं इन आवर निफ्ट कॉलेज। मैम एंड सर, बोथ ऑफ यू, आई एम हैविंग वन क्वेश्चन। आई थिंक मैम पेमेंट स्केल का भी तो डिफरेंस होता है ना, व्हेन वी कंपेयर, लाइक दर्जी बन जाएंगे या फिर जब आप किसी लेबल का क्लोथ आप वेयर करते हो, तो उन दोनों में प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, राइट? सो मतलब इट लाइक एजुकेशन एड्स मनी, राइट? एजुकेशन विल ब्रिंग यू मनी, ये वाला सीन है। ये सब्जेक्टिव नहीं है सर, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव एज वेल मैम। एजुकेशन लाता भी है, बट ये भी है कि आप कहाँ पर एंड अप कर रहे हो अपनी एजुकेशन के बाद, तो शायद कभी नहीं भी लाए। So that is like a two-way thing as well. Okay. Yeah. हाँ, लेकिन जैसे मैम ने कहा कि अगर हम डिज़ाइनर क्लॉथ या एक ब्रांडेड क्लॉथ पहने तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत लाता है, आपका ओवरऑल ऑरा को पॉजिटिव करता है, हमें एज मिलता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। खैर ये एक वेल इस्टेब्लिश्ड स्टडी है और वहाँ पे हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, वो दोनों डिफरेंट चीज़ है कम्प्लीटली। ओके सर, सो विद दिस आई होप कि आप लोगों का निफ्ट को लेके पूरा डाउट क्लियर होगा। लेकिन अभी आपके दिमाग में एक सवाल पक्का आ रहा होगा कि ठीक है जी, मेरा निफ्ट को लेके तो डाउट क्लियर हो गया कि हाँ जी है क्या इसमें अभी, लेकिन हम लोग अभी इसमें और फर्दर डिस्कशंस करेंगे। बट व्हाट शुड बी द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेंट्स? मैम एंड सर, प्लीज पुट योर वर्ड्स ऑन द सेम। ओके, तो अगर देखिए निफ्ट में बेसिकली मैम दो कोर्सेज है। यूजी अंडर ग्रेजुएट का कोर्स निफ्ट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ मास्टर्स के कोर्स को भी प्रोवाइड करता है। अगर हम यूजी कोर्स की बात करें, जो बीडेस है या बीएफटेक कोर्स निफ्ट से मिलता है, उसमें स्टूडेंट को 12th पास या अपेयरिंग होना चाहिए। या तो मैं पास आउट हूँ 12th, या मैं अगर अपेयरिंग भी इस साल मुझे 12th देना है तो भी मैं निफ्ट का फॉर्म फिल कर सकता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब हम मास्टर्स में जाते हैं तो मास्टर्स में बेसिकली यहाँ 3 कोर्सेज हैं मैम, एमडेस, एमएफएम और एमएफटेक। इनके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट हो, पास हो या अपेयरिंग हो, तो वो निफ्ट के मास्टर्स के लिए फॉर्म को फिल कर सकता है।
So I would like to add in this, इसमें PhD भी है. ओके यस In the NIFT, they also cater you with Yes. a PhD वाला thing. हाँ पीएचडी भी अच्छा। एक चीज़ यहाँ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम की या बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरे पास पीसीएम ही होना चाहिए, मेरे पास आर्ट्स है तभी मैं निफ्ट कर पाऊंगा। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, और ऐसे ग्रेजुएशन में अपनी कोई भी ग्रेजुएशन, आपने बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी किया है, आप एलिजिबल हो मास्टर्स और यूजी के फॉर्म फिल करने के लिए। So now sir and ma'am, here comes my third question for both of you, that मैम बच्चा अपनी कॉलिंग कैसे समझे कि हाँ मुझे निफ्ट करना है, मतलब क्या सिम्टम्स हैं, या फिर नॉट एग्जैक्टली सिम्टम बट उसका क्या इंटरेस्ट एरिया है जो आपको लगता है कि अगर वो निफ्ट में अगर उसने अपने आप को ट्राई किया, या इफ दैट पर्सन इज फॉलोइंग द कोर्स निफ्ट एज अ स्ट्रीम फॉर टू चूज दैट एज अ करियर पाथ, तो उसके लिए बेहतरीन होगा। सो प्लीज काइंडली पुट योर वर्ड्स ऑन द सेम। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों का जवाब आता है कि मुझे मैम आर्ट करना बहुत पसंद था, Yes. मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद था, तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। मेरे नेफ्यू नीस का भी यही कमेंट है हाँ, कि मुझे बहुत मामा ये पसंद है, मैं क्या करूँ, मुझे यही बनना है। बट यहाँ पर दो चीज हो जाती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो थ्रू योर डिजाइन, या फिर आप फाइन आर्ट्स करना चाह रहे हो। फाइन आर्ट्स भी एक चीज होती है जिसमें यू पुट योर इमोशंस इन द ड्राइंग, राइट? बट being a designer, again I'm saying कि you solve some problem through your design, through your artworks which you are giving over there. तो अगर बच्चा क्रिएटिव है, अगर बच्चा थोड़ा अलग सोच रहा है, कुछ सॉल्व करना चाह रहा है, तो आई थिंक, और ड्राइंग भी अच्छी है, तो आई थिंक कि उसको डिजाइन की तरफ जाना चाहिए। ओके मैम, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे उससे है कि जैसे बच्चे हमेशा अक्सर कहते हैं कि मैं मैम का जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि आपको ये सेल्फ अंदर से है या आप किसी को देख के मोटिवेट। तो जैसे मेरे पड़ोस में एक लड़की है, उसका छोटा भाई मेरे पास आया कि सर मुझे भी निफ्ट करना है। मैंने पूछा क्यों, तुम्हें निफ्ट क्यों करना है? तो कहते मेरे मौसी की लड़की ने निफ्ट किया था और उसने शादी का लहंगा खुद अपना डिजाइन किया। तो ये मोटिवेशन का ये रीजन हो तो मैम काम करेगा क्या? कर भी सकता है सर, और नहीं भी कर सकता है कि आप देख कर किसी को लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छी अच्छी चीज बना रहा है, बट अगर आप खुद नहीं बना पा रहे हो उसको, आपको देखकर अच्छा लग रहा है, तो शायद काम नहीं करेगा। बट इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम देयर एंड यू आर अप्लाइंग दैट, तो इट माइट वर्क। तो ये टू वे थिंग है, हाउ यू आर लर्निंग, हाउ यू आर टेकिंग इट फॉरवर्ड, तो इट इज अ टू वे थिंग ओवर देयर। यस ओके, शादी का लहंगा बनाना है या फिर हाई लेवल फैशन ब्रांड को आपको केटर करना है। सो इससे मेरा अगेन जो चौथा क्वेश्चन आप दोनों के लिए आ रहा है कि चलो बच्चा निफ्ट तो कर ले, ठीक है, निफ्ट के बाद उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसको वो अपने करियर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और मैम देखो यार, आप हो गए, मैं हो गई, सर हो गए, या फिर आसम मैम हो गए, मैम वी आर वर्किंग फॉर मुद्रा, राइट, फॉर मनी। सो काइंडली पुट योर वर्ड्स ऑन दिस करियर अपॉर्चुनिटी। एंड देखिए, धन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सर, बिना धन के देयर इज नो धनश्री। तो मैम मुझे लगता है इस पे अच्छा बेटर। ओके, सो प्लेसमेंट आपका मल्टीपल सेक्टर्स में आप जा सकते हो। जैसे कि आप डिजाइन इंडस्ट्री में ही जा सकते हो, जिसमें फैशन या फिर कम्युनिकेशन, UI UX, दीज आर डिफरेंट सेक्टर। इसके बाद आता है आप NGOs में भी जा सकते हो, क्योंकि NGOs में भी देयर आर थिंग्स विच आर नीडेड एज अ डिजाइनर। फ्रॉम अ डिजाइनर आप कहीं पर सर्व कर सकते हो। इसके अलावा आप अपना भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। तो मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही रहोगे या फिर आप जो है NGO में ही जाओगे। यू कैन अप्लाई एनीवेयर और आप खुद का भी स्टार्ट कर सकते हो। और प्लेसमेंट के लिए यस, लास्ट ईयर में लास्ट सेमेस्टर आपको इंडस्ट्री में करना होता है। तो वहाँ पर ऐसे भी होता है कि कुछ बच्चे इंडस्ट्री ले लेती है, जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहीं पर कुछ बच्चे इंडस्ट्री उठा लेती है, या फिर आपके कॉलेज में जब आपका सेमेस्टर एंड होता है प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं। अच्छा मैम, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेसमेंट में और डिटेल में अगर हम, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि घर वाले मान नहीं रहे हैं और नहीं जाने दे रहे हैं, तो थोड़ा सा प्लेसमेंट के बारे में अगर डिस्कस करें तो शायद पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको थोड़ा सा डीप डिटेल, क्योंकि मैम अभी भी ना हमारे जो कंट्री है, आई से इंडिया, तो मैम निफ्ट में थोड़ा सा लोग ना समझ रहे हो, तो प्लीज गिव द अपॉर्चुनिटीज विच इज अवेलेबल टू देम सो दैट दे कैन कन्विंस देयर पेरेंट्स कि हमें जाना है, निफ्ट ज्वाइन करना है, एंड देन आगे के फैशन डिजाइनिंग करना है कोर्स। अगर मैं बात करूँ सब्यासाची, might have heard of it. obviously. सब्यासाची was also from NIFT only. तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत हाई एंड पे एंड कर सकते हो। और प्लेसमेंट की अगर बात करें तो लैक्स में अगर मैं अपना एवरेज लेकर चलूँ
तो स्टार्टिंग में आपको 5 to 6 lakhs मिलते हैं. It can go up to 50 or 60 as well, not in the starting, but yes, starting में हमारा 5 से 6 लाख हमें मिलता है if we are coming from NIFT over there. Wow, that's मतलब यहाँ पे amazing. अपॉर्चुनिटीज ये भी हैं कि ये हो सकता है कि आप पुष्पा 3 में क्लॉथ डिजाइन करें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बॉलीवुड तक जा सकते हैं. निफ्ट की बातें हो गई, क्या क्या कॉलिंग बच्चे को अंदर से आएगी उसकी बातें हो गई. तो सर एंड मैम क्विकली बता दें सर एग्जाम पैटर्न क्या है. देखिए पेपर हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, गैट और कैट. अगर हम गैट की बात करें तो फिजिक्स यहाँ पे हमारे साइंस भी आती है, जीके में साइंस रहती है. बेसिकली जीके इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट्स आते हैं जो 100 मार्क्स का पेपर आपका होता है. ये पहला पार्ट है. दूसरा पेपर आपका कैट का क्रिएटिव का होता है जिसमें आप अपनी डिज़ाइन स्किल्स के, फाइन आर्ट्स स्किल के करते हैं. तो पहला राउंड के पेपर में 2 पार्ट हैं, कैट एंड गैट. अगर आप पहला क्वालिफाई करते हैं तो आप सेकेंड राउंड में जाएंगे. सेकेंड राउंड में यहाँ पे सिचुएशन टेस्ट होता है. अगर इन शॉर्ट बताया जाए मैम तो बेसिकली क्राफ्टिंग रिलेटेड वर्क होता है. तो निफ्ट का पेपर इन 2 पार्ट में डिवाइडेड है. आंसर बता भी दे कि कौन से मंथ में एग्जाम होता है. इसका पेपर मोस्ट ऑफ द टाइम जनवरी लास्ट या फेब फर्स्ट वीक में होता है. एंड सर ये भी बता दें कि कितना राउंड्स होता है इस पेपर में. 2 राउंड जैसे मैं बताया. पहला राउंड हमारा जो रिटन एग्जाम है जिसमें गैट और कैट आता है. सेकंड जो हमारा सिचुएशन राउंड है. तो पेपर बेसिकली हमारा 2 राउंड्स में यहाँ डिवाइडेड है मैम. एंड मैम आप बता दें मैम कि क्या कोर्स ड्यूरेशन, चलो जी एग्जाम तो हमने दे लिया, निफ्ट क्रैक कर लिया, निफ्ट के कॉलेज में चले गए, तो मैम कोर्स ड्यूरेशन क्या है? प्लीज पुट योर वर्ड्स ऑन दिस. Okay, so आपके यूजी के लिए इट इज फॉर 4 years और आपके पीजी के लिए 2 साल का कोर्स है. सो गाइज आई थिंक कि आज का जो आपका इन्फॉर्मेशन था कि व्हाट इज़ निफ्ट, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, आपकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कितना आपका कोर्स का ड्यूरेशन है, फिर कितने राउंड्स आपके पेपर के होते हैं, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो में क्लियर हो गई होंगी. एंड आपके अंदर से कॉलिंग क्या है, मतलब आपके लिए ये फील्ड सूटेबल है या नहीं है. आई थिंक कि आप इस वीडियो के बाद आराम से ये चीज़ जांच पाओगे एंड अपना करियर चॉइस बना पाओगे. सो गाइज थैंक यू फॉर ये बीइंग देयर विथ अस and thank you so much sir and thank you so much ma'am for clearing all the doubts of a student. and मुझे भी आज बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली हैं about NIFT. Thank you so much guys.